हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 18 जनवरी 2026 को दूसरी पारी में संपन्न हुए थे जो एस एस टी का एग्ज़ाम था, सामाजिक अध्ययन विषय का। उस एग्ज़ाम की जो प्रारंभिक आंसर की है वो कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी कर दी है। और इस उत्तर कुंजी में लगभग बात करें तो अपन 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो जिनमें 2 प्रश्न तो ऐसे हैं जो डिलीट होने की संभावना है और 2 प्रश्न ऐसे हैं जिनमें आंसर चेंज होने की संभावना है। तो हम एक-एक करके बात करते हैं कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर चेंज हो सकते हैं और कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको बोर्ड डिलीट कर सकता है और किन में हम आपत्ति लगा सकते हैं। और मैं आपको बताऊँगा कि हम इसमें आपत्ति कैसे दर्ज कर सकते हैं, क्या प्रूफ दे सकते हैं, ऑथेंटिक प्रमाण। तो बोर्ड की किताबें हैं हमारे पास जहाँ से हम क्या दे सकते हैं, ऑथेंटिक प्रमाण दे सकते हैं कि भाई ये आंसर है इसका। चलो अब हम बात करते हैं पेपर के क्वेश्चन नंबर 40। पहला तो है जो आपको मास्टर पेपर है आपत्ति लगानी है वो मास्टर पेपर इस पेपर के अनुसार ही लगानी है। तो मास्टर पेपर का क्वेश्चन नंबर है 40। तो 40 नंबर के क्वेश्चन के अनुसार हम बात करें तो इसका बोर्ड ने क्या आंसर माना है और सही उत्तर क्या होगा वो हम देखते हैं और उसका विद प्रूफ आपको मैं दिखाऊंगा। तो ये है 40 नंबर का क्वेश्चन। क्या है कि 2 कथन दिए गए हैं नीचे, एक तो अभिकथन ए और दूसरा नीचे उसका कारण दिया हुआ है। ठीक है, कि कथन का यही कारण है क्या, हमें ये जानना है। तो पहला कथन दिया हुआ है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूर्णन करती है। क्या ये बात सही है, पहले तो ये देखना है हमें। और दूसरा उसका कारण दिया हुआ है कि हमें दूसरे कारण का मतलब ये है कि इस कथन का कारण देखना हमें कि या इसको सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा ना। दूसरा है कारण पृथ्वी का घूर्णन दिन और रात के चक्कर के लिए उत्तरदायी है। तो पहली बात तो नीचे बाद में कथन दिए गए हम देखते हैं कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या कर रहा है। तो हम देखते हैं कि ए और आर ये तो दोनों बात तो सही है कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है उसको तो हम घूर्णन बोलते हैं, और जब पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसको हम बोलते हैं परिभ्रमण बोलते हैं। ठीक है, परिक्रमण बोलते हैं, सॉरी, उसको हम बोलते हैं परिक्रमण। परिभ्रमण तो अपने अक्ष पर ही घूमना, घूर्णन को ही हम परिभ्रमण बोलते हैं। ठीक है, तो दूसरी बात है कि पृथ्वी का घूर्णन ही दिन और रात के चक्कर के लिए उत्तरदायी है। तो सही बात है, जब पृथ्वी घूमेगी तो ही क्या बनेंगे, रात और दिन बनेंगी। तो बात तो दोनों सही है, लेकिन हमें बताना क्या है, कारण बताना है कि इस कथन का कारण ये है क्या कि पृथ्वी अपनी दूरी पर घूर्णन करती है, उसका कारण ये थोड़ी है कि वो दिन रात बनते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये कारण नहीं है। कथन दोनों सही है लेकिन कथन की क्या नहीं कर रहा है, व्याख्या नहीं कर रहा। तो आप बोलोगे कि भाई सर बोर्ड ने तो माना है कि व्याख्या कर रहा है। बोर्ड ने क्या आंसर माना है, बोर्ड ने इसका आंसर माना है ए। तो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा। कथन की व्याख्या तब करता जब एक कारण तो बना देता कथन और कथन को बना देता कारण। मतलब ऐसे आता जैसे पृथ्वी का कथन आता ए, पृथ्वी का घूर्णन ही दिन रात के चक्कर के लिए उत्तरदायी है, उसका कारण है क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर क्या करती है, घूर्णन। जबकि ऐसा कारण, ऐसी बात है नहीं, और इसमें दे रखा है उल्टा इन्होंने। तो मतलब पृथ्वी के घूर्णन का रीज़न पूछे कि पृथ्वी के घूर्णन का रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न होता है गुरुत्वाकर्षण बल। जो एक तो लगता है सूर्य अपनी ओर आकर्षित करता है पृथ्वी को, और दूसरा पृथ्वी का जो बाहर की ओर लगने वाला बल जिसको हम बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। ठीक है, इस बल के कारण क्या होता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। इसका विद प्रूफ है वो मैं आपको बता सकता हूँ। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसमें हम आपत्ति लगा सकते हैं। इसका सही आंसर होगा कि ये कथन और कारण दोनों सही है लेकिन ये क्या नहीं कर रहा, इसकी व्याख्या नहीं कर रहा। अब हम बात करते हैं कि हम इसका प्रूफ कहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का प्रूफ है वो हमें मिलेगा, जो पुरानी आरबीएससी की बुक चलती थी, सामाजिक विज्ञान की कक्षा 6 की पुस्तक है, आप देख सकते हैं एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 की पुस्तक है एनसीईआरटी। ठीक है, और संस्करण की बात करें तो 2016 का संस्करण है, उसमें ऑप्शन आएगा कि आपको संस्करण चुनना है 2016 का। इसके अलावा हम बात करें तो ये हमें कहाँ मिलेगा, ये हमें मिलेगा इसके अनुकरणों का हमें बात करें तो हम इसका चौथा चैप्टर है। ठीक है, भूगोल वाले पार्ट में ये चौथा चैप्टर है ग्लोब वाला। इसमें मिलेगा हमें पेज नंबर 31 पर। क्या लिखा है, मैंने देखो इसको मार्क कर रखा है। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। तो ये बात तो अपनी पहले कथन से क्या होगी, सही होगी कि पृथ्वी का जो अपने अक्ष पर घूमती है उसको क्या बोलते हैं, घूर्णन। तो कथन हमारा सही हो गया। और नीचे देखो जो ये लिखा है, हमारी पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही यहाँ पर दिन और रात की प्रक्रिया चलती है, यानी घूर्णन के कारण चलती है रात दिन की प्रक्रिया। जबकि हमें क्या बताना है, घूर्णन का कारण बताना है।
तो ये कथन यहाँ पर क्या नहीं कर रहा, व्याख्या नहीं कर रहा। तो इस कारण हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में आपत्ति लगा सकते हैं और इसका ऑप्शन हम क्या करा सकते हैं, चेंज करा सकते हैं आपत्ति लगाकर, क्योंकि इसमें बोर्ड ने आंसर सही नहीं माना है। ठीक है, व्याख्या नहीं कर रहा है, ये कथन और कारण दोनों सही है, जबकि क्या नहीं कर रहा, व्याख्या नहीं कर रहा। अब हम इसी प्रकार देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। हाँ, तो अब अगला अपना प्रश्न है ये 26 नंबर का क्वेश्चन। इसमें दे रखा है, ये प्रश्न है डिलीट होने लायक। ठीक है, इसमें दे रखा है सूची 1 को 2 से क्या करना है, हमें मिलान करना है। पहली सूची में दिए हुए हमें जिला उदयपुर, करौली, अजमेर और नागौर, और दूसरी सूची में हमें दे रखी है साक्षरता दर कितनी है जनगणना 2011 के अनुसार। तो पहली बात करें हम, राजस्थान में ऐसा कोई ज़िला नहीं है जिसकी साक्षरता दर कितनी हो, 87.5 हो, 72.5 हो 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, तो ये सारे आंकड़े ही मेरे हिसाब से गलत दे रखे हैं। मेरे हिसाब से क्या, मैं आपको इसका विद प्रूफ दिखा दूंगा। ठीक है, तो इसमें ये प्रश्न ही गलत है, इसका मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ अभी। ठीक है, हाँ, तो हम इस साक्षरता वाले क्वेश्चन की बात करें तो इसका प्रूफ हमें मिलेगा, सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 की पुस्तक है, यही एनसीईआरटी की पुरानी वाली, ये भी 2016 के संस्करण की बुक है, देख लो ऊपर। और बात करें तो ये इसमें टेबल दे रखी है, देखो किसकी, जनसंख्या की टेबल दे रखी है इसमें पूरी। इसमें क्या दे रखा है, पहले तो जिला, फिर कुल जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व है, और कुल वृद्धि दर, लिंगानुपात और साक्षरता। तो हमें ये साक्षरता वाला कॉलम है, इस पर करना है फोकस। ठीक है, कि किसकी साक्षरता कितनी है। अब पहली बात तो आप देख लो, इसमें किसी भी कॉलम में, साक्षरता वाले कॉलम में आपको 82 साक्षरता किसी में नहीं मिलेगी। ठीक है, और जो जितनी बताई हुई है ऑप्शन के अनुसार वो मैच ही नहीं होती। तो इसका प्रूफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, लर्न विद एमके पर, वहाँ से आप देख के और मिलान कर लेना अच्छे से। आपको लगे कि हमें आपत्ति दर्ज करनी चाहिए तो इस पर आपत्ति दर्ज करके आप बोर्ड से ये क्वेश्चन बढ़िया तरीके से डिलीट करवा सकते हैं। और अगर आप डिलीट कराएंगे तो इसके सारे नंबर सारे में बंट जाएंगे और इससे आपको क्या हो सकता है, बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, तो एक रहा अपना ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अपन ने 26 की बात कर ली, 40 की बात कर ली, अगला क्वेश्चन है अपना 89। हाँ, ये रहा अपना 89 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का तो सबको पता है कि इसका सही आंसर क्या होगा, इसका भी बोर्ड ने गलत ही माना है। सबसे ज़्यादा चर्चा में यही क्वेश्चन है, इसके अलावा लोग हैं यूट्यूब पर मान लो या टेलीग्राम पर, इस क्वेश्चन के अलावा किसी और की तो बात ही नहीं कर रहे। इसका तो सबको पता है, और इसका भी मैं आपको 89 क्वेश्चन है, इसका भी मैं आपको क्या दे दूंगा, प्रूफ दे दूंगा। ये 10th की अपनी जो पुस्तक है, राजस्थान की कला और संस्कृति वाली पुस्तक है, उस पुस्तक में से ये क्वेश्चन आया है। इसमें इन्होंने सबसे पहले होली त्यौहार माना है, यानी किस ऑप्शन को, बी वाले ऑप्शन को क्या माना है, इसने सही माना है। जबकि इसमें शुरुआत होती है त्योहारों की किससे, गणगौर से, चित्र से, फिर आती है इसमें अक्षय तृतीया, ए सी, इसमें होगा ऑप्शन सही क्या, डी वाला, और लास्ट में आती है होली। जबकि इसमें उत्तर माना है इन लोगों ने क्या, बी को। तो ये क्वेश्चन भी क्या होगा, इसका भी ऑप्शन चेंज होगा। तो आप इस पर भी आपत्ति लगा सकते हैं। इसका विद प्रूफ मैं आपको देता हूँ कि क्या है इसका प्रूफ। हाँ, तो इस क्वेश्चन का जो प्रमाण है, हमें कक्षा 10 की पुस्तक है जो वर्तमान में भी चल रही है, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। ठीक है, इस पुस्तक में आप जाके देखोगे चैप्टर नंबर 3 में, इसमें दे रखा है हमें गणगौर का त्यौहार है वो कब आता है, बॉक्स में देख लो, लिखा है मैंने कि होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक, यानी चैत्र के महीने में गणगौर का त्यौहार आता है। तो सबसे पहले ये ऑप्शन आएगा। दूसरा आता है तीज का त्यौहार, कब आता है तीज का त्यौहार, तीज का त्यौहार वर्षा ऋतु में श्रावण माह में मनाया जाता है। ठीक है, तो श्रावण में तीज आता है। इसके अलावा अगले पेज पर हम बात करें, होली का त्यौहार कब आता है, फाल्गुन पूर्णिमा को। फिर अक्षय तृतीया आता है वैशाख माह को। तो आप इसको क्रम से देख लो, बोर्ड ने इसको गलत माना है, और ये आप क्या कर सकते हो, आपत्ति लगा सकते हो। और इन प्रूफों की पीडीएफ मैं अपने यूट्यूब जो टेलीग्राम चैनल है इस पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। एक क्वेश्चन और है जिसकी हम बात करते हैं, 128 नंबर क्वेश्चन है, वो भी और देख लेते हैं कौन सा है। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अपना 128 का ये है कि मूल कर्तव्य हैं अपने, उसके बारे में बताना है कि कौन सा कथन क्या नहीं है, सही नहीं है, यानी 3 सही है और 1 गलत है। तो पहला कथन है, इसमें मूल कर्तव्यों की संख्या 10 है, तो पहला कथन ही गलत हो गया यहाँ पर। तो कि मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 10 नहीं, कितनी है, बात करें तो 11 है। तो एक तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। और दूसरी बात करें कि मूल कर्तव्यों का उल्लेख है भारत के संविधान के भाग 4 में हुआ है, तो भाग 4 में नहीं हुआ, ये उल्लेख हुआ है ये हुआ है भाग 4A में हुआ है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत है, दूसरा ऑप्शन भी क्या है इसमें गलत है। और
अगली बात करें हम कि मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या गए थे, समाविष्ट किए गए थे, यानी जोड़े गए थे, ये बात सही है। और मूल कर्तव्य है वो राष्ट्र को सशक्त करने की आचार संहिता है, ये बात भी सही है। परंतु इसमें दो ऑप्शन क्या है, ये गलत दे रखे हैं, सीधी सी बात ये दो ऑप्शन क्या है, गलत दे रखे हैं। इसमें तो 4A आएगा तब ये सही होता, और इसमें मूल कर्तव्य की संख्या 10 नहीं कितनी है, 11। इसका भी मैं आपको प्रमाण दे देता हूँ, कौन सी क्लास की पुस्तक में मिलेगा, ठीक है। इसका प्रूफ भी आपको सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 की जो पहले की पुस्तक है NCERT की, उससे ही मिलेगा। ये भी 2016 के संस्करण की पुस्तक है, ठीक है। और इसकी हम बात करें तो ये हमें मिलेगा 13 नंबर का जो चैप्टर है, लिखा है हमारे मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, इस चैप्टर में मिलेगा, 13 नंबर के चैप्टर में। और पेज नंबर की बात करूँ तो 97 नंबर पेज है, ठीक है। इस पे लिखा है हमारे मौलिक कर्तव्य। तो इसमें देखो सीधा सीधा लिखा है कि हमारे संविधान द्वारा नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य क्या किए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। 11 मौलिक कर्तव्य क्या किए गए, जबकि उसमें ऑप्शन कौन सा माना है, 4A वाला, बी ऑप्शन उसमें सही माना है बोर्ड ने, ए वाला सही माना है। तो ए वाला भी क्या है, गलत है। मौलिक कर्तव्य 10 नहीं होगी, कितने हैं, 11। तो इसके आधार पर आप आपत्ति लगा सकते हो कि दो ऑप्शन मल्टीपल ऑप्शन आर रॉन्ग, ठीक है, दो ऑप्शन गलत हैं इसमें। तो आप इस क्वेश्चन को डिलीट करने की कृपा कीजिए माननीय बोर्ड साहब। तो आप इन क्वेश्चनों पर क्या लगा सकते हैं, आपत्ति लगा सकते हैं। ये रहे 11 मौलिक कर्तव्य। और जो अपनी 9वीं या 10वीं क्लास की किताब है उसमें पूरा दे रखा है कि मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है वो भाग 4 में हुआ है। तो आप वहाँ से भी इसको उठा सकते हैं, वहाँ पे पूरा लिखा हुआ है थोड़ा डिटेल से कि मौलिक कर्तव्य हैं, उनका उल्लेख संविधान के भाग 4A में हुआ है। कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, तो वहाँ से भी लगा सकते हो और यहाँ से भी आप लगा सकते हो। अब रही बात कि आपको ये PDF कहाँ से मिलेगी, तो ये PDF आपको मिलेगी अपने जो टेलीग्राम चैनल है लर्न विद MK, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा चैनल को, वहाँ से आप चैनल पर जाइए और सारे क्वेश्चनों की PDF वहाँ पे SST, केवल SST के जो क्वेश्चन हैं उनकी विद प्रूफ PDF में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और अपनी आपत्ति लगा दीजिए। और हाँ, आपने ध्यान दिया हो तो बोर्ड ने अभी जो निकाला है नोटिस, उसमें लिखा है कि अगर आपके पास ऑथेंटिक बुक जो NCERT की किताब है या जो RBSC की पुस्तक है उस पर अगर आपको आपत्ति लगानी है तो आपको उसमें ज़्यादा कोई मतलब ऐसे नहीं लगाना कि प्रूफ वगैरह अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपको किताब का नाम लिखना है कि कौन सी क्लास की किताब है, ठीक है। और उसके अलावा संस्करण बताना है कि भाई इस साल की है, वो मैंने आपको बता दिया है। और विद पेज नंबर बता देना कि इस पेज पे ये बात लिखी हुई है, तो वो आपका मान लेगी बोर्ड। उसमें आपको फ़ोटो वगैरह अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप फ़ोटो भी अपलोड कर देना, ठीक है। वो आप अपने जो भी जहाँ से भी आप आपत्ति दर्ज करेंगे उससे सलाह मशवरा कर लेना। जबकि बोर्ड ने ऐसा कहा है कि अगर आपके पास ऑथेंटिक बुक है जो राजस्थान बोर्ड में चलने वाली है उसके लिए आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अन्य जो पुस्तकें हैं उसके लिए आपको कवर पेज वगैरह, राइटर का नाम, संस्करण कौन सा है, कब प्रकाशित हुई, तो ये सारी चीज़ें और उस पेज पे जो प्रमाण दे रहे हो आप उसका फ़ोटो वगैरह चाहिए होता है। बाकी मैंने पेपर का अच्छे से एनालिसिस किया है, मेरे हिसाब से बाकी सारे क्वेश्चन सही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 4 क्वेश्चन मुझे डाउटफुल लगे थे तो मैंने अपने हिसाब से आपको बता दिए, बाकी आप और भी देख सकते हो कहीं और जगह, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।